वानरों में श्रेष्ठ हनुमान उड़े जा रहे थे। तब इक्ष्वाकु वंश के सम्मान के लिए समुद्र ने इस प्रकार सोचा, अगर मैं इन सर्वश्रेष्ठ वानर हनुमान की मदद नहीं करता हूं तो मैं उन लोगों द्वारा सभी प्रकार के अपशब्दों और परिहास का कारण बन जाऊंगा जो मेरे विरुद्ध बोलना चाहते हैं। मैं इक्ष्वाकु वंश के सागर द्वारा विकसित किया गया था। हनुमान इक्ष्वाकु वंश के वंशज श्री राम का कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं और उनको किसी भी हाल में थकना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा व्यवहार करना है कि हनुमान विश्राम करें। कुछ देर मुझ में विश्राम करने के बाद शेष दूरी वे आराम से पार कर सकते हैं। इस प्रकार समुद्र ने सुविचार करते हुए मैनाक पर्वत से बात की, जो पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ हैं और समुद्र के मध्य में स्थित थे। वे समुद्र के बीचों बीच छुपे हुए थे और बाहर नहीं दिख रहे थे। समुद्र बोले, हे पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक, आपको यहाँ देवेंद्र द्वारा पाताल में रहने वाले असुरों के समूहों के लिए एक बाधा के रूप में तैनात किया गया है। आप पाताल के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, जिसे मापना मुश्किल है, और आपने इसे पूरी तरह से ढका हुआ है। उन साहसी असुरों को रोका हुआ है जो पाताल से फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं। हे पर्वत, आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा होने, ऊपर या नीचे बढ़ने की क्षमता है। पर्वतों में श्रेष्ठ, इसी कारण से मैं तुम्हारा उत्साहवर्धन कर रहा हूँ। वीर हनुमान, जो श्री राम के लिए एक महान कार्य करने वाले हैं, वे हनुमान आकाश में उड़ते हुए आपके ऊपर आ रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के अनुयायी हनुमान जी की अब हमें सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के वंशज मेरे लिए पूजनीय हैं, वे आपके लिए और भी अधिक आदरणीय हैं। हे मैनाक, आप हमारी सहायता करें, कृपया जल से ऊपर उठें। हनुमान उड़ने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे लिए पूजे जाने वाले अतिथि हैं। उन्हें अपने ऊपर खड़ा होकर विश्राम करने दें। हे सुनहरे रंग के मध्य क्षेत्र वाले पर्वत, आपकी सेवा देवों और गंधर्वों द्वारा की जाती है। हनुमान आप पर विश्राम कर सकते हैं और फिर शेष दूरी को पार कर सकते हैं। आप श्री राम की नम्रता, सीता के वनवास और हनुमान के प्रयास को देखकर उठने के योग्य हों। पर्वत मैनाक, जिसका मध्य स्वर्णिम था, खारे समुद्र की बातें सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं सहित जल से शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। तब वह मैनाक समुद्र के जल को चीरते हुए इस प्रकार उठी हुई अवस्था में हो गया जैसे सूर्य अपनी चमकीली किरणों से बादलों को भेदता है। वह महान मैनाक, जो सभी दिशाओं में जल से आच्छादित था, जिसके पास किन्नरों और महान सर्पों के शिखर थे जो एक सूर्य उदय के समान थे, जो आकाश को स्पर्श कर रहे थे। समुद्र द्वारा आदेश दिए जाने पर मैनाक, जो सुनहरे रंग का था, तुरंत ही समुद्र से बाहर निकल आया। पर्वत की उठी हुई स्वर्णिम चोटियां पिघले हुए सोने के समान लग रही थीं। इसके कारण नीले रंग का आकाश भी स्वर्णिम सा हो गया। पर्वतों में श्रेष्ठ वह 100 सूर्यों के समान हो गया, जिसके शिखर स्वर्णमय थे और जो स्वयं उत्पन्न तेज से चमक रहे थे। हनुमान ने अपने सामने खड़े पहाड़ को खारे समुद्र के बीच उठते हुए देखकर अचानक यह विचार किया कि यह जरूर कोई बाधा है। महान वानर हनुमान ने बड़े वेग से उस महान ऊंचे पर्वत को अपनी छाती से टकरा दिया, जैसे हवा के देवता बादलों से टकराते हैं। इसके कारण पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक नीचे गिर पड़े और हनुमान की गति को पहचाना और प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की। मैनाक पर्वत ने बड़े ही प्रेम से प्रसन्न होकर मनुष्य का रूप धारण किया और अपने शिखर पर खड़े होकर आकाश में उन साहसी हनुमान के पास जाकर ये शब्द बोले, हे महान वानर, आपने समुद्र के ऊपर से उड़ने का यह असंभव कार्य किया है। मेरी चोटियों पर उतरें और थोड़ी देर आराम करें। समुद्र का विकास श्री राम के वंश में पैदा हुए लोगों द्वारा किया गया था। वह समुद्र श्री राम के स्थान पर आपकी स्तुति करता है। आप, जो श्री राम के कल्याण के इच्छुक हैं। जब भी कोई सेवा की जाती है तो एक वापसी सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह एक प्राचीन परंपरा है। ऐसा समुद्र जो रघुवंश की वापसी सेवा करना चाहता है, वो आपके सम्मान के योग्य है। समुद्र ने मुझसे यह प्रार्थना की है कि 100 योजन उड़ान के बाद हनुमान को अपने शिखर पर आराम करने दें और फिर शेष दूरी की यात्रा करें। इस प्रकार मुझे आपके लिए उनके महान सम्मान के कारण इस महासागर द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। हे वानरों में सर्वश्रेष्ठ, कुछ देर के लिए रुकें और फिर मुझ पर विश्राम करके आप चले जाना। यहाँ बहुत सारी जड़ें, फल और अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो सुगंधित और मीठे होते हैं। आप उसे खाकर और कुछ देर यहीं विश्राम करें और फिर चले जाएं। इसके अलावा हमारा आपके साथ संबंध भी है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, जो महान गुणों पर आधारित है। हे वायु के पुत्र, मैं आपको उन वानरों में बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ जो तेज हैं और जो उड़ने में सक्षम हैं। जो व्यक्ति धर्म को जानना चाहता है या जो धर्म को जानता है, उसे पता होता है कि साधारण होते हुए भी अतिथि का सम्मान किया जाना चाहिए। आप जैसे महान अतिथि के लिए मैं और क्या कह सकता हूँ। हे वानरों में श्रेष्ठ, आप महान वायु के पुत्र हैं।
वायु के देवता, जो देवों में गति में सर्वश्रेष्ठ हैं, गति में आप अकेले ही उनके समान हो। हे धर्म के ज्ञाता, यदि आपकी पूजा होती है तो वायु की भी पूजा होती है। इसी कारण से आप मेरे द्वारा पूजे जाने योग्य हैं। इस विषय में एक और कारण भी सुनिए। पहले कृतयुग में पर्वतों के पंख होते थे। वे गरुड़ और वायु के समान वेग से सभी दिशाओं में उड़ते थे। उसके बाद जब वे पर्वत इस प्रकार स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे तो देवता और जीवित प्राणी ऋषियों के साथ इस संदेह में डर गए कि कहीं ये पर्वत नीचे न गिर जाएं। तब 100 अश्वमेध कर्म करने वाले क्रोधित देवेंद्र ने अपने अस्त्र वज्र से सहस्त्रों पर्वतों के पंख वहीं काट डाले। देवेंद्र गुस्से में वज्र लेकर मेरे पास भी पहुंचे। तब मुझे तुरंत महान वायु द्वारा दूर उड़ा दिया गया। हे वानरों में श्रेष्ठ, पूरे पंख बचाकर इस खारे समुद्र में दूर फेंके जाने पर तुम्हारे पिता ने मेरी रक्षा की है। वायु इस प्रकार वास्तव में मेरे लिए सम्मानजनक है, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। आपके साथ मेरे इस संबंध में महान गुण है। हे महान वानर, केवल आप ही हैं जो सागर और मुझे प्रसन्न करने में सक्षम हैं। हे वानरों में सर्वश्रेष्ठ, अपनी थकान कम करें, हमारी पूजा अर्चना भी स्वीकार करें, हमारे प्रेम का सम्मान करें। मैं आपके प्रकटीकरण से बहुत प्रसन्न हूँ। हनुमान सर्वश्रेष्ठ पर्वत के वचनों को सुनकर इस प्रकार बोले, आप लोगों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आदर सत्कार किया गया है। किसी भी प्रकार की हीन भावना को अपने मन में ना लाएं। अपना कर्तव्य निभाने का दायित्व मुझे यहाँ रुकने का समय नहीं देता। दिन भी बीता जा रहा है। मेरे द्वारा एक वचन भी दिया गया है। मुझे अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए। इस प्रकार साहसी हनुमान ने अपने हाथ से पर्वत को छुआ और आकाश में प्रवेश किया। हनुमान को समुद्र और पर्वत द्वारा बड़े सम्मान के साथ देखा गया और उन दोनों ने हनुमान को बहुत आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति की। उसके बाद पर्वत और महान समुद्र से विदा लेकर हनुमान फिर उड़ चले और दूर तक स्वच्छ आकाश में उड़ते गए। हनुमान ने अपने पिता वायु के मार्ग का अनुसरण किया। हनुमान को उस बहुत ही कठिन दूसरे कार्य को करते देखकर सभी देवों, सिद्धों और महान संतों ने उनकी प्रशंसा की। उस सुनहरे रंग के मैनाक के कार्य से देव और 1000 नेत्रों वाले देवेंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। इन वचनों को स्वयं बुद्धिमान देवेंद्र ने अत्यधिक प्रसन्न होने के कारण पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मैनाक से कहा, हे मैनाक, पर्वतों के राजा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। हे कोमल, मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूं। अपनी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ें। 100 योजन पार करने वाले निडर हनुमान, जो डरने का कारण होने पर भी निडर हैं, आपके द्वारा बहुत सहायता प्रदान की गई है। यह सर्वश्रेष्ठ वानर हनुमान दशरथ के पुत्र श्री राम के कार्य हेतु जा रहे हैं। आपने जो उनका सम्मान किया है उसके लिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात देवों के स्वामी देवेंद्र को प्रसन्न देखकर पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मैनाक को बहुत प्रसन्नता हुई और तब देवेंद्र का वरदान लेकर वह पर्वत वहीं खड़ा हो गया। हनुमान ने भी एक क्षण में समुद्र के उस हिस्से को पार कर लिया और आकाश मार्ग में उड़ने लगे। उस समय हनुमान की परीक्षा लेने के लिए देवों ने गंधर्वों, सिद्धों और महान संतों के साथ मिलकर नागों की मां सुरसा से बात की, जो सूर्य के समान तेज वाली थीं। वे कहने लगे कि वायु का यह प्रतापी पुत्र हनुमान सागर के ऊपर से उड़ा जा रहा है। आप एक भयानक पहाड़ जैसा राक्षसी रूप प्राप्त करें और भयानक दांतों, लाल भूरी आंखों और आकाश के समान विशाल चेहरा बनाएं और एक पल के लिए हनुमान के लिए बाधा उत्पन्न करें। देखते हैं कि वे साहस और बुद्धि से आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या फिर दुख प्राप्त करते हैं। देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने और उनके द्वारा आदर पाकर उस देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में एक राक्षसी का भयानक विकृत रूप धारण किया, जिससे सभी भयभीत हो गए और उड़ रहे हनुमान को रोकते हुए सुरसा ने ये शब्द बोले, हे वानर, तुमको देवताओं ने मेरे भोजन के रूप में दिया है। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरे मुख में प्रवेश करो। सुरसा के इस प्रकार कहने पर प्रतापी हनुमान ने प्रसन्न मुख और हाथ जोड़कर सुरसा से ये वचन कहे। दशरथ के पुत्र, जिनका नाम राम है, उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडक के जंगल में प्रवेश किया। जब वह श्री राम राक्षसों के नाश हेतु व्यस्त थे तो उनकी पत्नी सीता को रावण द्वारा हर लिया गया। मैं माता सीता को खोजने के लिए श्री राम के दूत के रूप में जा रहा हूँ। हम सभी श्री राम के आश्रित हैं। आप श्री राम की सहायता हेतु योगदान करें और मुझे जाने दें, और मैं आपको यह वचन देता हूँ कि माता सीता का पता लगाकर और श्री राम को यह बताने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा और फिर आप मुझे खा सकती हैं। मनोवांछित रूप लेने वाली सुरसा इस प्रकार बोली, कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। मुझे यह वरदान है। नागों की माता सुरसा ने हनुमान के बल को जानने की इच्छा से उन्हें देखते हुए ये शब्द कहे, हे वानरों में श्रेष्ठ, मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हारा जाना तय है। यह वरदान मुझे बहुत पहले ब्रह्मा ने दिया था। ऐसा कहकर उसने फुर्ती से अपना चौड़ा मुख खोला और हनुमान के सामने खड़ी हो गई।
तब हनुमान सुरसा से क्रोधित हो गए और 10 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े हो गए। 10 योजन लंबे मेघ के समान दिखने वाले हनुमान को देखकर सुरसा ने भी अपना मुंह 20 योजन लंबा कर लिया। तत्पश्चात हनुमान 30 योजन लंबे हो गए। सुरसा ने अपना मुख 40 योजन ऊंचा कर लिया। साहसी हनुमान तब 50 योजन ऊंचे हो गए और सुरसा ने तब अपना मुंह 60 योजन लंबा कर लिया। उसी तरह शक्तिशाली हनुमान 70 योजन ऊंचे हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 80 योजन ऊंचा किया। पर्वत के समान हनुमान तब 90 योजन ऊंचे हो गए। महान बुद्धिमान हनुमान ने लंबी जीभ वाले सुरसा के उस मुंह, जो नरक के समान भयानक था, को देखकर अपने शरीर को बहुत छोटा कर दिया और हनुमान एक अंगूठे के आकार के हो गए। गौरवशाली हनुमान ने तेज गति से सुरसा के मुख में प्रवेश किया और शीघ्र उसमें से निकल आए और आकाश में खड़े होकर सुरसा से यह शब्द कहे, हे दक्ष की पुत्री, मैं वास्तव में तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर गया। आपको मेरा प्रणाम। अब मैं सीता माता को खोजने के लिए जा सकता हूं। तुम्हारा वरदान भी सच हो गया। राहु के मुख से चंद्रमा की तरफ वानर को उसके मुख से निकलते देख देवी सुरसा ने अपना सामान्य रूप धारण कर ये शब्द कहे, हे हनुमान, वांछित कार्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जाओ और सीता को खोजकर श्री राम के पास लाओ। हनुमान के उस तीसरे अत्यंत कठिन कार्य को देखकर सभी प्राणियों ने प्रसन्न होते हुए हनुमान जी की स्तुति की। गति में गरुड़ के समान हनुमान समुद्र के पास पहुंचे, जो वरुण का निवास है। उन्होंने आकाश में प्रवेश किया और अपने मार्ग पे उड़ चले। हनुमान गरुड़ की तरह उस आकाश में उड़ चले जहां पानी की धाराओं से भरे बादलों, पक्षियों, संगीत के स्वामी तुम्बुरा, गंधर्वों और ऐरावत आदि का मार्ग था। वह आकाश कई तरह के महान वेग से चलने वाले विमानों द्वारा सुशोभित था। ग्रहों, सितारों, चंद्रमा, सूर्य और तारों द्वारा विचरा जाने वाला चमकता हुआ मार्ग था। महान ऋषियों, गंधर्वों, नागों, यक्षों के समूहों द्वारा विचरा जाने वाला मार्ग था। गंधर्व राजा विश्ववसु, देवेंद्र के हाथियों और चंद्रमा और सूर्य द्वारा विचरण करा जाने वाला आकाश मार्ग। वह आकाश मार्ग ब्रह्मा द्वारा निर्मित पृथ्वी की एक विस्तृत छतरी था। जिस आकाश मार्ग की विद्याधरों के उत्कृष्ट साहसी समूहों द्वारा विभिन्न तरीकों से सेवा की जाती थी, उस आकाश में वायु के पुत्र हनुमान, जो हर जगह दिखाई दे रहे थे, बिना किसी सहारे के उड़ते चले जा रहे थे। तभी मनोवांछित रूप धारण करने की शक्ति वाली सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान को उड़ते देखा। वह आकार में बढ़ गई और उसके मन में ऐसा विचार आया, बहुत दिनों बाद यह एक प्राणी मेरी पकड़ में आया है। बहुत दिनों बाद आज मैं अपने भोजन का आनंद लूंगी। ऐसा मन में सोचकर सिंहिका ने हनुमान की छाया, जो समुद्र पर पड़ रही थी, को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। जब छाया इस प्रकार पकड़ी जा रही थी, तब हनुमान ने ऐसा सोचा, विरोधी हवाओं के साथ समुद्र में एक बड़ी नाव की तरह मुझे अक्षम शक्ति के साथ जबरदस्ती वापस खींचा जा रहा है। उसके बाद हनुमान ने ऊपर और नीचे की ओर देखा। खारे समुद्र में एक बहुत बड़ा जानवर सा प्राणी उठा हुआ देखा। हनुमान ने उस भयानक चेहरे वाले प्राणी को देखकर सोचा, यह अजीब रूप वाला जानवर, जिसकी बड़ी ताकत मेरी छाया को खींच रही है, वास्तव में यह सिंहिका है। इसमें कोई संदेह नहीं है। महाज्ञानी हनुमान ने उस पशु को सिंहिका के रूप में पहचानकर अपने शरीर को बहुत बढ़ा लिया। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ बढ़ जाता है, वैसे ही हनुमान आकार में बहुत बड़े हो गए। उस सिंहिका ने महान वानर हनुमान के बढ़ते शरीर को देखकर अपना मुंह पाताल के बीच के बराबर फैला दिया। घने बादलों की तरह गरजते हुए वह हनुमान की ओर दौड़ी। तब बुद्धिमान हनुमान ने उसे अपने शरीर और आंतरिक अंगों के बराबर बहुत बड़ा मुंह खुला देखा। हनुमान बड़ी ताकत के साथ अपने शरीर को सिकोड़ते हुए सिंहिका के खुले मुंह में चले गए। सिद्धों और चरणों ने हनुमान को राक्षसी के मुंह में गिरते हुए देखा, जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा को राहु द्वारा निगल लिया जाता है। तब हनुमान ने उस सिंहिका नाम की राक्षसी के आंतरिक अंगों को अपने तेज नाखूनों से फाड़ दिया और उसके बाद विचार के बराबर की गति से उड़ते हुए उसके मुंह से बाहर आ गए। बुद्धिमान हनुमान ने अपनी दूरदृष्टि, साहस और क्षमता के साथ उस राक्षसी को नीचे समुद्र में गिरा दिया और फिर से तीव्र गति से उड़ने लगे। पवन पुत्र हनुमान द्वारा सिंहिका का वध देखकर आकाश में विचरण करने वाले जीव वानरों में उस श्रेष्ठ से इस प्रकार बोले, हे हनुमान, तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ी राक्षसी मारी गई है। आपने एक महान कार्य किया है। अब जो कार्य आपको प्रिय है, उसे शुभ रूप में करें। हे वानरों में श्रेष्ठ, जिसके पास साहस, दृष्टि, बुद्धि और कौशल के ये 4 गुण हैं, ये चारों गुण आप में हैं, ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में असफल नहीं होगा। वह हनुमान जो आदरणीय है, इस प्रकार उनके द्वारा सम्मानित होने के साथ आकाश मार्ग में प्रवेश कर अपने दृढ़ लक्ष्य के साथ फिर से पक्षीराज गरुड़ की तरह उड़ने लगे और उड़ते हुए समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। हनुमान ने दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद सभी दिशाओं में देखा और 100 योजन की अपनी यात्रा के अंत में पेड़ों की एक श्रृंखला देखी।
वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने नीचे उतरने के तुरंत बाद मलय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ों और जंगलों से सजा हुआ एक द्वीप देखा। हनुमान ने संयमित इंद्रियों और अच्छे विचारों के साथ समुद्र, खाड़ी और खाड़ी में पैदा हुए पेड़ों को देखा और समुद्र की पत्नियां जो कि नदियां थी के चेहरे भी देखे। उस समय हनुमान आकार में बहुत बड़े बादल की तरह लग रहे थे जिसने आकाश को रोक रखा हो। अपने आकार को बहुत बड़ा जानकर हनुमान ने इस प्रकार सोचा, मेरे विशाल शरीर और गति को देखकर राक्षस उत्सुक हो जाएंगे। उस कारण से हनुमान ने अपने पहाड़ जैसे शरीर को छोटा कर लिया और एक ऐसे व्यक्ति का स्वरूप प्राप्त कर लिया जो आत्म साक्षात्कार कर मोह से मुक्त हो गया हो। अनेक प्रकार के सुंदर रूप धारण करने वाले शत्रुओं से पराजित ना हो सकने वाले हनुमान जी ने समुद्र के उस पार को प्राप्त किया। अब हनुमान ने अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लिया और अपने निश्चित लक्ष्य के बारे में एक बार फिर से विचार किया। महाबली हनुमान लांबा नाम के पर्वत के शिखर पर उतरे जो बहुत ही अद्भुत था। इस पर्वत की निचली चोटियां विभिन्न केतका, उद्यालक और नारियल के पेड़ों से भरपूर थी। हनुमान ने उस सागर जो राक्षसों और विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भरा हुआ था को पार करने के बाद पहाड़ की चोटी से लंका शहर का अवलोकन किया और समुद्र के तट पर उतरते हुए लंका नगरी को देखा जो इंद्र की राजधानी अमरावती के समान दिख रही थी। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पहला अध्याय समाप्त होता है।